हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव, जिसका पार्ट है 48। आज हम पार्ट 48 की टॉपिक देख लेते हैं क्या है। तो पार्ट 48 की जो टॉपिक है वो है शिलालेख, जहां अशोक का नाम उल्लेख है। हम ऐसे शिलालेख के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे जिस शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है। तो आपको पता होगा, पहले तो आप ये जान लें कि अशोक के जो शिलालेख थे वो कई जगहों पे पाए गए थे। अशोक के शिलालेख 30+ जगहों पे पाए गए थे। अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के 30+ जगहों पे पाए गए थे। लेकिन हम आपको बता दें, इसमें एक ख़ास था, लेकिन इसमें एक ख़ास शिलालेख था। इसमें एक ख़ास शिलालेख भी था। शिलालेख भी था जिसे हम क्या बोलते हैं, शिलालेख भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा में था। राजस्थान में पड़ता है भीलवाड़ा। तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जो में पड़ता है, वहाँ पे एक इनका ख़ास शिलालेख था, जिसका मतलब था अशोक का, इसका जो ये शिलालेख था, शिलालेख का मतलब था अशोक के जो जल संरक्षण थे और उनकी नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। मतलब जो इनका जल संरक्षण, और यहाँ पे कह सकते हैं अशोक का जल संरक्षण और नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ ये शिलालेख था। तो इसीलिए ये खास कहा गया था। ये खास क्यों था? क्योंकि ये शिलालेख जो था वो राजस्थान के भीलवाड़ा में था और यह उनके जल संरक्षण और नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये सबसे खास माना जाता था। तो ये और सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ट्रिक बता दें। ट्रिक जो आपको याद करनी है, इसमें से कुछ मुख्य थे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको देख लें। इस ट्रिक के द्वारा कैसे याद करें, तो यहाँ पे है नीतू मास्को से उड़कर गुजरी। नीतू, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं कि नीतू कोई लड़की थी जो मास्को से होकर गुजरी है या उड़कर गुजरी है, तो नीतू मास्को से उड़कर गुजरी। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? नेतू का मतलब है नेतूर शिलालेख जो कर्नाटक में पाया गया था, और एक था आपका मास्को। यहाँ पे ट्रिक में है मास्को, तो मास्को का मतलब हो जाएगा मास्की जो है ये भी एक शिलालेख था जो कर्नाटक में पाया गया था। ये भी उड़कर का मतलब है उड़दोलन एक शिलालेख था जो यहाँ कहाँ पाया गया था? कर्नाटक में ही। उसके बाद है गुंजरी। यहाँ ट्रिक में है गुंजरी का मतलब है गुर्जरा भी एक शिलालेख था जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में इनका एक शिलालेख पाया गया। ऐसे कई जगह 30+ जगहों पे ये अशोक के शिलालेख पाए गए थे। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। और आप ये देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपके कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो आपके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। जैसे पूछ ले आपसे, अशोक का शिलालेख भीलवाड़ा शिलालेख में किस विषय से संबंधित है। अशोक का जो शिलालेख था वो भीलवाड़ा जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे जो शिलालेख था वो किस लिए प्रसिद्ध था या किस विषय से संबंधित था। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप जब आंसर आता रहेगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये किससे संबंधित था, नैतिक शिक्षा और पौधन के प्रचार के लिए और जन संरक्षण के लिए। तो आप बता पाएंगे ऐसे। उसके बाद आपका कोई मान लीजिए प्रश्न आ गया कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। अगर आ जाए आपका क्वेश्चन अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखा गए थे, तो आप बता सकते हैं। जब आपको आंसर आता रहे तो आप बता पाएंगे कि जो अशोक के शिलालेख थे वो प्राकृतिक भाषा में या ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे।
इसी तरह से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जैसे मान लीजिए आपका आ गया अशोक का शिलालेख राजस्थान में कहाँ है, तो आप बता सकते हैं शिलालेख भीलवाड़ा में है। आप फिर आपसे मान लीजिए पूछ लिया अशोक का शिलालेख किस लिपि में है, तो आप बता सकते हैं अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। इस तरह से क्वेश्चन ऐसे आते हैं अशोक से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के द्वारा याद कर सकते हैं। जो आपके कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका हो गया यूपीपी में तो अशोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। यूपीएसआई, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद कर लें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए आप इसको ज़रूर पढ़ें और याद करें। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।